नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नवीन इंडिया पे। मैं हूं नवीन कुमार और आप हैं हमारे साथ एक बार फिर से करंट अफेयर्स पे चर्चा करने के लिए। टॉप 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करते हैं इस क्लास में, आपके साथ शेयर करते हैं उन सभी प्रश्नों को जो आगामी आने वाले एकेडमिक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज के प्रश्न। पहले आज कुछ पंक्तियों से प्रारंभ करते हैं। लिखा हुआ है, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लीव फ्रॉम फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। एल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कथन बोला था, ये उन्हीं का स्टेटमेंट है कि लर्न फ्रॉम यस्टरडे, पिछले दिनों मतलब जो बीता हुआ कल है उससे सीखिए। लीव लीव फॉर टुडे, आज में जियो। होप फॉर टुमारो, और कल के लिए आशा करो कि आपका दिन अच्छा रहे। चलिए नॉलेजोमीटर में आज के सारे प्रश्न जो आपसे मैं पूछूंगा, आंसर पता है तो जल्दी से टाइप करके भेजिए, नहीं तो इसी वीडियो के लास्ट में आप बने रहिए। इसी वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों का हम जिक्र करेंगे, सारे प्रश्नों का आंसर आपके साथ साझा करेंगे, शेयर करेंगे। प्रारंभ करते हैं। जोग जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है? अगर आपको आंसर पता है तो टाइप करके जल्दी से भेजिए। दूसरा, भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना हुआ है? तीसरा, आयरन की कमी से क्या होता है? अगर शरीर में आयरन की कमी हो जाए तो क्या होगा? चौथा, मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय कहाँ पर है, ये बताइए। पांचवा, असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? इन पांचों प्रश्नों का आंसर पता है तो जल्दी से टाइप करके भेजिए आप। हम इसी वीडियो के लास्ट में इन सारे प्रश्नों का आंसर आपको बताएंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न, हाल ही में हुई घोषणा के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम म्यूजियम युगे युगीन बनेगा? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा? सिर्फ भारत का नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। आंसर होगा न्यू दिल्ली। क्या होगा आंसर? न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली में दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम बनेगा। दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय युगे, इसका नाम होगा युगे युगीन। क्या नाम होगा? युगे युगीन नाम होगा इसका, और बनेगा भारत के न्यू दिल्ली में। 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 27 जुलाई 2023 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल ने अपना 85वां स्थापना दिवस मनाया है। कौन सा मनाया है? 85वां स्थापना दिवस अपना मनाया है। कारगिल विजय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? आपको याद होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ कारगिल में भारत की विजय हुई थी, और ये जो कारगिल विजय दिवस है 26 जुलाई को ही विजय दिवस घोषित किया गया था, और 26 जुलाई को ही यह विजय दिवस के रूप में हम मनाते हैं। कारगिल विजय दिवस हम लोग मनाते हैं 26 जुलाई को। जब आप भारत के इंडिया गेट पे जाइएगा, इंडिया गेट पे इसी तरह बंदूक जो है उल्टा आपको मिलेगा गड़ा हुआ, और उसके ऊपर एक टोपी रखा हुआ है। यही निशान है कारगिल विजय दिवस का। किसका निशान है ये? मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय की एक पहल है? तो मेरी माटी मेरा देश अभियान ग्रामीण विकास मंत्रालय की, भारत के ग्रामीण विकास मंत्रालय की यह एक पहल है जिसका नाम है मेरी माटी मेरा देश। न्यूनतम आय गारंटी कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? इसमें न्यूनतम आय मतलब प्रति व्यक्ति आय कम से कम इतना होना चाहिए। बात को, क्वेश्चन को समझिए कि प्रति व्यक्ति आय कम से कम इतना होना चाहिए, इसे ही बोलते हैं न्यूनतम आय गारंटी कानून। इसे बनाने वाला भारत का पहला राज्य राजस्थान है। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है, इसके मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं, और उन्होंने ही यह कानून बनाया है। हाल ही में भारत के विपक्षी दलों की पार्टियों ने वर्ष 2024 के चुनाव के लिए किस नाम का एक गठबंधन बनाया है? तो आप वेल नोन है, आप बहुत अच्छे से जानते हैं उस नाम को। वो नाम रखा है उन्होंने इंडिया। क्या रखा है? इंडिया नाम रखा है। और विपक्षी को, बीजेपी को छोड़ के जितने भी पार्टी हैं उनमें से ज्यादातर पार्टी ने गठबंधन बनाया है, और जिसका नाम है इंडिया। क्या नाम है जिनका? किस भारतीय वैज्ञानिक को एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? एनी अवार्ड जो है विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है, और जिन्हें दिया गया है उनका नाम है आपको थल पिप्ल प्रदीप। यही है वो जिनका नाम है थल पिप्ल प्रदीप। थल पिप्ल
प्रदीप, इन्हें ही जो है एनी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये भारतीय साइंटिस्ट हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट में 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वैसे खिलाड़ी जिन्होंने 500 मैच खेले हों, जिन्होंने 500 मैच खेले हों, तो 500 मैच खेलने वाले 10वें क्रिकेटर पूरे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में, पूरे दुनिया में, वो बन गए हैं विराट कोहली। कौन बन गए हैं? विराट कोहली बन गए हैं। वर्ष 2024 में फिल्म फेयर पुरस्कारों के 69वें संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो फिल्म फेयर पुरस्कार भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित है। यही फिल्म फेयर पुरस्कार है जिसका आयोजन किया जाएगा गुजरात में। कहाँ किया जाएगा? फिल्म फेयर अवार्ड में इसी तरह का ट्रॉफी दिया जाता है। यही ट्रॉफी इसी तरह का दिया, फिल्म फेयर अवार्ड में इसी तरह का ट्रॉफी दिया जाता है और इसका आयोजन होगा गुजरात में, जो है 69वां। इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी कौन बनी है? ठीक है, इन्वेस्ट इंडिया, भारत में आप इन्वेस्ट कीजिए, भारत में आप पैसा लगाइए, इसे इन्वेस्ट इंडिया का नाम दिया गया है। और इन्वेस्ट इंडिया की पहली जो है एमडी बनी है निवृपति राय। निवृपति राय यही है वो, और इन्हें ही बनाया गया है इन्वेस्ट इंडिया की नई एमडी। एमडी का फुल फॉर्म होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। क्या होता है? मैनेजिंग डायरेक्टर। इन्हें ही बनाया गया है। अगला प्रश्न लेते हैं। आईसीसी एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? तो आपको पता होना चाहिए, भारत 2023 में जो है क्रिकेट का वर्ल्ड कप होने जा रहा है और इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया शाहरुख खान को। किसे बनाया गया? शाहरुख खान को ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। अमेरिका के इतिहास में शीर्ष 9 सैनिक अधिकारी बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो शीर्ष 9 सैनिक अधिकारी, मतलब अमेरिका में जो 9 सैनिक अधिकारी होते हैं, नेवी जो होते हैं, उसमें जो सबसे ऊंचे पद पे बनी है उनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। क्या नाम है? लीजा फ्रेंच, यही बनी है। ये प्रश्न पूछ सकता है, काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप याद रखिएगा। इनका नाम है लीजा फ्रेंचेटी। क्या नाम है? लीजा। हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो शतरंज के खेल में जो है, जो सबसे बढ़िया खिलाड़ी होता है उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। किसकी उपाधि दी जाती है? ग्रैंड मास्टर की उपाधि दी जाती है। तो भारत के 83rd ग्रैंड मास्टर बने हैं और इनका नाम है आदित्य सामंत। क्या नाम है? आदित्य सामंत इनका नाम है, यही है आदित्य सामंत। इन्हें 83वां ग्रैंड मास्टर की उपाधि मिली है। तीसरे G20 डिजास्टर रिस्क रिजर्वेशन वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया था? आंसर होगा चेन्नई में। कहाँ किया गया था? चेन्नई में किया गया था इसका आयोजन। भारत में दूसरे सबसे लंबे समय तक सीएम पद पर रहने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो ये दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं। दूसरे सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, जिनका नाम है नवीन पटनायक। क्या नाम है? ये कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? उड़ीसा के। कहाँ के? उड़ीसा की राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और वहीं के ये मुख्यमंत्री हैं। कोरिया ओपन में मेंस डबल्स का स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के किस जोड़ी ने जीता है? कोरिया ओपन में मेंस डबल का स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी ने सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। ठीक है, याद रहेगा, इनका नाम है, कोरियाई ओपन में इन्होंने जीता है सात्विक साईराज और पारुपल्ली कश्यप। 17वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया? मतलब इस देश ने लिंग परिवर्तन, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो पुरुष है वो महिला नहीं बन सकता है और महिला है पुरुष नहीं, लिंग परिवर्तित करा के बन नहीं सकता है। ट्रांसजेंडर विवाह पे इन्होंने प्रतिबंध लगाया है और आंसर होगा इसका रूस। आंसर क्या होगा? रूस होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। वर्ल्ड यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में किस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता है? तो वर्ल्ड यूथ बैडमिंटन चैंपियनशिप में जिस भारतीय ने गोल्ड मेडल जीता उनका नाम है गौरांशी। क्या नाम है? केंद्र सरकार ने कितने नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे स्थापित करने के फैसले को मंजूरी? ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा एक ऐसा हवाई अड्डा जो भारतीय पर्यावरण के हिसाब से पर्यावरण को प्रदूषित करने वाला ना हो, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ऐसा हवाई अड्डा जो पर्यावरण का बेहतर
मतलब स्वच्छता पे काम करे, उसे प्रदूषित ना करे, तो आंसर होगा इसका 21। तो भारत केंद्र सरकार ने 21 ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा को मंजूरी दी है, जो भारत में स्थापित किया जाना है, बनाया जाना है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। पीएम मोदी गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किए हैं? तो आप देखिए वही ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा में पहला जो ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा है, इसका उद्घाटन हुआ है हिरासर राजकोट में। हिरासर राजकोट में स्थित यह जगह है जिसका नाम हिरासर है, और वहीं पे प्रधानमंत्री ने उद्घाटन किया है। चलिए नॉलेजोमीटर के आज जितने भी प्रश्न हैं, ये बहुत अच्छे प्रश्न हैं, इनका आंसर आप जिन्होंने टाइप करके भेजा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्हें नहीं पता हो उनके लिए इन प्रश्नों का जिक्र हम कर रहे हैं। चलिए, जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, कई बार। ये जोग जलप्रपात जिस नदी पर स्थित है उसका नाम शरावती नदी है। कौन सी नदी है? शरावती। आप याद रखिएगा, शराब से याद कर सकते हैं नहीं, शरावती नदी है। तो जोग जलप्रपात जिस नदी पे बना हुआ है आप याद कर लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, इसका नाम है शरावती नदी। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पे बनाया गया? कई बार पूछा जा चुका है। भाखड़ा नांगल बांध जिस नदी पे बनाया गया है उसका नाम है सतलज। क्या नाम है? सतलज पे बनाया गया यह बांध है, जिसे भाखड़ा नांगल बांध अगर पूछा है, पूछेगा ही, तो सतलज बताएगा। आयरन की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम अनीमिया है, एनीमिया। आयरन की कमी से जो इस बीमारी से ग्रसित आदमी हो जाता है उसका नाम एनीमिया है। क्या नाम है? मध्य रेल मंडल का मुख्यालय, जो रेल हमारे जितने भी रेल मंडल हैं उसमें मध्य जो रेल मंडल होगा, मध्य बीच में जो स्थित है, यानी भारत के बीच में आप कह सकते हैं उसका, तो मुंबई सीएसटी। क्या नाम है उसका? असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? असहयोग आंदोलन हमारे महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया यह आंदोलन था, और इसे वापस लिया गया था फरवरी 1922 में। फरवरी, ठीक है। असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था? तो फरवरी 1922 में इसे वापस लिया गया था। तो हमने नॉलेजोमीटर में जितने भी प्रश्न थे सबका आंसर आपको कराया। ये सारे पूछे हुए प्रश्न हैं, या किसी न किसी एकेडमिक एग्जाम में पूछे जाए, एकेडमिक प्लस कॉम्पिटिटिव जितने भी एग्जाम हैं आने वाले उसमें पूछे जा सकते हैं। आप इसे देख के राइट डाउन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए जो पढ़ने वाले हैं, जो तैयारी करते हैं किसी भी कंपटीशन का, और ऐसे प्रश्नों को एक साथ संग्रह करके निश्चित रखिए ताकि एग्जाम के समय आप उसका रिवीजन कर सकें। मिलते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों के साथ अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।